नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फर्स्ट स्टेप में। मैं बहुत ही नई हूँ इस चैनल में वीडियो बना रही हूँ, तो खैर बातों को छोड़िए इन सब। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को। आपको पता है क्या कि क्यों घर की महिलाएं, बेटी हो या बहुएँ हो, सिर्फ बहू नहीं, कुछ घरों में बेटियां भी क्यों घर के सारे काम करते, बर्तन धोती हैं। और मैं ये क्यों वीडियो बना रही हूँ पता है? ऐसा नहीं है, कुछ लोग पता है यूट्यूब में कमा रहे हैं हंसा के, कुछ लोग रुला के, कुछ लोग फैशन के ज़रिए, मेकअप के ज़रिए, कॉमेडी के ज़रिए, सिंगिंग के ज़रिए, डांस के ज़रिए, डिजिटल क्रिएटिविटी के ज़रिए, क्राफ्टिंग या आर्टिस्टिक कुछ भी जो है ना, टैलेंट के ज़रिए अपना वीडियो अपलोड करते हैं, बनाते हैं। पर हम जैसी औरतें जो जॉब करके जॉब छोड़ी हुई हैं, या जिन्होंने कभी जॉब किया ही नहीं है, घर से निकली ही नहीं है, हम जैसी औरतों को जब शादी हो जाती है या किसी बेटी को घर में इतनी जिम्मेदारियां हो रहती हैं कि वो शादी नहीं होती है फिर भी घर के कामों में इतनी मगन होती है कि इनको टाइम नहीं मिलता। क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा करती? ज़रूरी नहीं है हमारे अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, बस हमारे अंदर की सारी क्रिएटिविटी दब चुकी है घर के कामों के चलते। कभी बेटियों को माँ बाप को देखना रहता है, घर की परिस्थितियों को देखना रहता है, कभी बहुओं को अपने बच्चे को, अपने पति को, अपने सास ससुर को देखना रहता है। तो बस ये परिस्थितियाँ ही हैं जो हमें अपने हॉबीज़ से या फिर क्रिएटिविटी से दूर कर देती हैं। और लोगों को लगता है क्या कि हमें कुछ आता नहीं है, हम सिर्फ खाना बना सकती हैं 4 समय का, बर्तन धो सकती हैं, झाड़ू पोछा मार सकती हैं। और पता है आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है ये बातें कि लोग बोलते हैं कि नौकर रख लो, बाई रख लो, हाउस हेल्प रख लो, जो भी बोलिए मदद के लिए। पर पता नहीं होता है पॉसिबल कुछ घरों में। कभी कभी हाउस हेल्प का आपके साथ टाइमिंग नहीं मिलता है, कभी कभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उतनी नहीं रहती है कि आपको अपने घर वालों को या हस्बैंड को सपोर्ट के चलते आप हाउस हेल्प नहीं रख सकती हैं। और सबके घर का खाने का, बर्तन धोने का, सभी का समय अलग होता है। इसलिए ये जितना शब्द सेंटेंस आसान लगता है ना बोल देना कि हाउस हेल्प रख लो, ये कुछ घरों के लिए आसान नहीं होता है। ठीक है, इसी वजह से बहुत सारे लोग हाउस हेल्प नहीं रखते हैं। पर बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं समझते हैं। पर अब देखो, कमाने की बात आती है, अगर सब कमा रहे तो हमें भी मौका मिलना चाहिए कमाने का यूट्यूब के ज़रिए। यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग कमा रहे हैं, लोग हर तरीके से कमा रहे हैं। बस दिक्कत ये कि हम लोग कैसे कमाएं, जो हम गृहिणी हैं, जो हम बहू बेटियां हैं, घर में रहती है, काम करती हैं, कैसे कमाएं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के वीडियो को बहुत जल्दी लाइक्स मिलने लगते, सब्सक्राइब मिलने लगते, व्यूज़ बढ़ने लगते, पर हमारे कैसे बढ़ेंगे ये तो हमें भी नहीं पता। और मैं भी यहाँ नहीं जानती हूँ, जब भी मैं ये चैनल बनाई हूँ मुझे भी नहीं पता ये सब कैसे होगा, पर करना तो है। मैंने जॉब करके भी देख लिया, परिस्थितियों के चलते जॉब भी छोड़ी। ठीक है, अब करीबन 1 साल हो गया जॉब छोड़े हुए, लेकिन मन नहीं लगता। एक बार हाथ में जब पैसा आने लगता है ना, चाहे वो 500 हो, 5000 हो या 50,000, ये लड़के इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे कि पैसा कमाना कितना ज़रूरी है। क्योंकि हम औरतें अगर ये बात बोलेंगी तो किसी को समझ में नहीं आएगा। तो मैं लड़कों, अगर ये कोई लड़का वीडियो देखता होगा तो वो समझ सकता होगा पैसा कमाना कितना ज़रूरी है। औरतों को ये सोचना कि सिर्फ देखो, कभी कभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी ना इमोशनल इंडिपेंडेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें हमें समझनी होगी।
पैसा सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं कमाना है हम औरतों को। हम औरतें तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जिन्होंने कुछ नहीं, गरीबी में भी अपने बच्चों को पढ़ा लिया, मेहनत करके, दूसरों के घरों में काम करके। औरतों ने बिना पति के, बिना बाप के भी जीवन व्यतीत किया है। तो पैसा तो देखो मैटर करता है, पर अगर ज़िंदगी बद से बदतर हालात में जीने की भी बात आई ना, तो लोग वहाँ भी जी जाते हैं। पता ज़रूरत क्या है? कभी कभी पैसा ना हमें इमोशनल इंडिपेंडेंसी देता है। पता है क्या होता है इमोशनल इंडिपेंडेंसी? मतलब आपको इमोशनली शांति देता है। जब कोई भी किसी भी चीज़ के लिए आपको कहीं भी हाथ ना फैलाना पड़े, आपको किसी का चेहरा ना देखना पड़े, या किसी का मतलब इंतज़ार में ना रहना पड़े कि वो इंसान मुझे देगा तभी इलाज होगा, या तभी मेरे कपड़े आएंगे, मेरे जूते आएंगे, मेरे मेकअप के सामान आएंगे, या मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है तो मैं जाके खा पाऊँगी। देखो ऐसा नहीं है पति लोग पैसे नहीं देते हैं, ठीक है, देते हैं, पर वो इंतज़ार होता है। और एक इंतज़ार के बाद कोई चीज़ जब मिलता है ना, ऐसा नहीं है कि 10 दिन इंतज़ार। बहुत से घरों में तो बहुत सारे मैं सुनती हूँ फ्रेंड्स की बातें, लटका देते पति, लाइक हाँ दूंगा देंगी करके देते ही नहीं हैं, या बहुत दिन बाद देते हैं। सोचो उन औरतों को कैसा लगता होगा। ये मैं कोई गरीब घर की लेडीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, पैसे वाले घर की, जिनका अच्छा खासा बिजनेस है, ठीक है। और जैसे मेरे हस्बैंड देते हैं मुझे पैसे, बट क्या है ना, मैं मांगूँ तभी मुझे कुछ मिले। आप किसी के मतलब हम तो अब बच्चे नहीं है ना, हम लोग तो अब बड़े हो चुके हैं। ये काम हम लोग कब करते थे? जब हम अपने माँ बाप के साथ रहते थे। मम्मी आइसक्रीम खानी है, पापा केक खाना है, ये चाहिए वो चाहिए, हमें पैसे चाहिए, ठीक है बेटा मिल जाएगा। बट जब आप एक उम्र पे पहुंचते हैं, चाहे आपकी शादी हो ना हो, तब आपको पता है कमाने का महत्व पता चलता है, क्यों कमाना ज़रूरी है। घर के शौक़ पूरे करने के लिए या खुद के शौक़ पूरे करने के लिए नहीं, आपको खुद के लिए कमाना ज़रूरी है, क्योंकि ये मानसिक शांति देता है। लोगों को लगता है ना कि औरतें पति के जेब से पैसे निकालती हैं, उसके कॉमेडी वीडियोस आते हैं, मजाक बनते हैं, अच्छी बात है बुरी बात है। पता है सच बताऊं, निकालती औरतें गलत नहीं है वो अपने जगह पे, पर पता है हम जैसी औरतें तो वो भी नहीं कर पाती हैं। कभी करना हुआ तो बता देती हैं 10 बार कि ये मैं ले रही हूँ, मुझे ज़रूरत था, ऐसा ऐसा था। नहीं होता, हर एक औरत एक जैसी नहीं होती है। औरत ही क्यों, हर एक इंसान ही एक जैसा नहीं होता है। और जिन्होंने अपने पूरे जीवन को किसी और के लिए ही पूरा समर्पित कर दिया है, अपनी कमाई को, अपने शरीर को, पता है उन लोगों से ये सारी चीज़ें भी नहीं होती है बिना पूछे कुछ किसी के, क्योंकि हमें लगता है ना वो उनका हक है, उन्होंने कमाया है, वो हमें सामने से दे दे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है, पर बुरा तो देखो लगता ही है। चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि बिना मांगे चीज़ें मिल जाए। चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपको जताना पड़ जाए कि मेरी ये ज़रूरत है। पता है इसमें अच्छाई बुरी की बात नहीं है कि पति ख़राब है, पति बुरा है। उसके अपने कामकाज कर्तव्य है जो उसको, वो बाहर जाके स्ट्रगल कर रहा है, तो उनसे भी छोटी बड़ी सारी चीज़ों को उम्मीद रखना कि हर बात हमारी वो समझेंगे इज़ नॉट पॉसिबल एवरी टाइम। बट कहीं ना कहीं हम ही समझते समझते हम औरतें अंडरस्टैंडिंग कि उस चोटी पे पहुंच जाते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता अब हमारे साथ क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैं बस लोगों को यही बोलूँगी, लड़के हों या लड़कियाँ, कमाओ, जीने के लिए मत कमाओ। आज के डेट में हम जैसे ज़िंदगी जी रहे ना, हमारे लिए इमोशनल इंडिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है।
इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कमाओ कि कोई हमें नुकसान ना पहुंचा पाए, कुछ ऐसी बातें बोल के या कुछ ऐसी ज़रूरत ना पूरी करके, इसके लिए कमाओ। शांति से जीने के लिए कमाओ। कभी किसी मोड़ पे ये ना लगे अब तो मेरे पास कुछ ना बचा, मैं क्या करूं। लोग आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है, ये सिर्फ इमोशनल कमी के चलते कर लेते हैं। जो लोग सुसाइड करते हैं ना, इमोशनली कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तभी करते हैं। पता है, हम कुछ औरतें बहुत लकी होती हैं जिनकी हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, फैमिली सपोर्ट करते हैं, या पार्शियल भी सपोर्ट करते थे कि थोड़ा बहुत भी। पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जहाँ जिनके ना कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है, फिर भी वो देखना है ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनना किताबों में या गूगल में सर्च करके कि ये औरत यहाँ से वहाँ पहुँच गई, उसके पास कुछ नहीं था। पर पता है, जिनके पास कुछ नहीं होता है ना, वो एक स्ट्रगल से पहुंच जाती हैं। पर हम जैसी औरतों की अगर बात करें ना, जो सिर्फ घर में फंस के रह गई हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। हमारी आइडेंटिटी के ही चलते हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है, फल रहे हैं। हमने ही उनको जन्म दिया है, पाला है, बट कहीं ना कहीं वो आइडेंटिटी नहीं है, हमें हमारे नाम से कोई नहीं जान रहा है। तो इस वजह से अपने आप को यहाँ से निकालो और कुछ करो। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।